हजरत मोहम्मद का जो खुदा है वो कह रहा हजरत मोहम्मद को, जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, वो कह रहा है कि मैं तुझे जिस कबीर नामक अल्लाह के विषय में जानकारी दे रहा हूं, ये वो परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है और जिसने 6 दिन में सब सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, ये कबीर नामक अल्लाह है। और ये पाप नाशक है, ये अपने भक्तों के, अपने उपासकों के गुनाहों को भी खूब खबरदार है, खूब जानता है, उनको नाश कर सकता है। तो उसकी खबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो परमात्मा कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। बाखबर माने तत्वदर्शी संत से, यानी वेल नोन, पूर्ण परिचित परमात्मा का पूर्ण परिचित संत हो, उससे पूछो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता उस परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं जानता, वो कहता है उस परमात्मा के बारे में किसी तत्वदर्शी संत से पूछ ले, और वो ही है जिसने सारी सृष्टि रची, सब मनुष्य जीवों की उत्पत्ति की और 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो कबीर अल्लाह है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता भी कंप्लीट ज्ञान नहीं रखता उस परम पिता के बारे में। उसने भी यही कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, जो परमात्मा के विषय में जानकारी कंप्लीट है जिसमें, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है वही श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दाता है, ये समझ लेना। अब आपको फिर दिखाते हैं, देखिएगा। अब हम यहां पढ़ रहे थे प्रश्न नंबर 604 पे, अब 605 पे पढ़ा। 605 पे ये अनुवाद पढ़ा इस अरबी भाषा की आयत का, आयत नंबर 52 का, ये 51 यहाँ खत्म होगी, ये 52 है। इस 52 का यहाँ अनुवाद किया है इन्होंने हिंदी में। अब कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है, तो ए पैगंबर यानी ए हजरत मोहम्मद, तू काफिरों का कहा ना मानना। जो कबीर को परमात्मा नहीं मानते वह काफिर हैं। वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बुतों की, जो ना उनको लाभ दे सकते ना हानि कर सकते। तो काफिरों का कहा ना मानना। और इस कुरान यानी कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं से उनका बड़े सामना जोर से करना। अब जिहाद माने झगड़ा नहीं है। अब इसका अर्थ क्या है पुण्यात्माओं, कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि जो कबीर नामक अल्लाह है वो पूर्ण परमात्मा है, समर्थ है। और ये जो काफिर हैं, अन्य उपासना करते हैं, ये उसको भगवान नहीं मानते। तू इनकी बातों में मत आना और इनके साथ डटकर मुकाबला करना, झगड़ा नहीं करना, यानी इनकी बात नहीं मानना। सीधी सी बात है, वो कबीर परमात्मा के लिए तू संघर्ष करना। अब आगे देखो, आयत नंबर 52 का हमने सुन लिया। 53 का अनुवाद देखेंगे 607 प्रश्न पे, इन्हीं का किया हुआ है। ये 53वीं आयत यहां शुरू होती है। और वो कबीर नामक अल्लाह जिसके विषय में चल रही है बात 52 में, तो वो उसके विषय में कहा कि और वही है जिसने, वो कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी और कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब 54 नंबर आयत में क्या कहा, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं, अन्य देवताओं को, जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। पुण्यात्माओं, ये कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद का खुदा उसको बता रहा है
ये मुसलमानों का खुदा है जो पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, ये ध्यान रखना, इसे निष्कर्ष निकलेगा। फिर देखना, अब चम्मन हमने 55 पढ़ ली। काफिर तो अपने परवरदिगार से मुंह मोड़े हुए ये धन्य उपासना करते। अब 56 में, ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। और 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 नंबर में, ए पैगंबर उस जिंदा, इसका अर्थ कर दिया जिंदा का न चैतन्य, ये जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा कबीर जी मिले थे। वो उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से अर्थात पापों से वह काफी, इन्होंने ये कबीर का अर्थ यहाँ काफी कर दिया। यह लिखना था वह कबीर खबरदार है, वो खूब जानता है। ये 58 नंबर आयत है। यहां दिए इधर 58 नंबर में यो खबीरा शब्द लिखा है। वादे ही यू कबीर कहो से खबीर कहो, थोड़ा बोलने में फर्क हो, जैसे अपने लोकल भाषा में फर्क हो जाता है। जैसे पलवल साइड में लोकल व्यक्ति वहां के पलवल को परवर बोलते हैं, परवर, वो पलवल नहीं कहते, परवर। और दरिया को वो दरिया बोलते हैं, दरिया। लय को रे बोलते हैं, तो है मतलब वही। तो ऐसे इस भाषा में थोड़ा बहुत अंतर होने से खबीरा लिख दिया। यो है कबीरा, कबीरा को से खबीरा एक ही बात। देखना ये इवादे ही कबीरा है। ये क्या लिखा है कि वा कफा बिही बिजुनुबी इवादे ही खबीरा। इवादे ही माने पूजा के योग्य, पूजा करण जोगा, भक्ति करण जोगा, तो वो कबीर है। यानी इवादे ही, जैसे कहते हैं ना इबादत, इबादत माने पूजा, इबादत ही माने पूजनीय, वो खबीरा यानी कबीर परमात्मा है। और इसका अर्थ यहाँ किया है, देखना इस 58 का यहाँ अर्थ किया है इन्होंने। ये 58वां है यहाँ से। ए पैगंबर उस जिंदा पे भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, उसकी पवित्रता, उसी की महिमा का गुणगान कर, और अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर। इसने कबीर का इन्होंने काफी कर दिया। खबीर का काफी माने बहुत घना बड़ा, वो खबरदार है, वो कबीर खूब खबरदार है, खूब जानता है। पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा कबीर जी ने कहा है, कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते, उनका नियम है, उनके गुण है। तो हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी आदि कितने भी धर्म बना लिए हों, लेकिन हम सब बच्चे तो उसी परमात्मा के हैं। अब जो भी यूं दिखाई देता पिछला पुनकर्मी प्राणी है और इसने काल दुरुपयोग करेगा। जैसे ये राधा स्वामी वाली पुण्यात्मा अच्छी आत्मा के व्यक्ति थे, काल के कब्जे में आ गए, करोड़ों जीव बर्बाद करवा दिए, उनको परम धनी सिद्ध करके उनकी पूंजी कमाई का नाश करवा दिया, भक्तिहीन बना दिए, आगे साधना ठीक थी नहीं। तो क्या बताता है कि परमात्मा कहते हम मोहम्मद के पास गए थे, हजरत मोहम्मद के पास, हम मोहम्मद को वहां ले गए ऊपर, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। फिर क्या बताते हैं कि मारी शब्द गऊ कै तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। कहते हैं जब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, मुई गऊ हमने तत्काल जवाई, तब मोहम्मद के निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, तब मोहम्मद का गया अंदेशा। परमात्मा कहते हैं कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल का आया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया, अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, अरस कुरस पर
आसमान के आखिरी छोर पर परमात्मा का तख्त है और खालिक बिन नहीं खाली, उसकी नजर से, उसकी दृष्टि से कोई जीव बचा नहीं है, भले ही वो कितनी दूर बैठा है। अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली हजरत मोहम्मद, और उसके 1,80,000 मुसलमान बने थे, कति सही खरे मुसलमान। वो शराब मांस तमाकू कभी छूते नहीं थे, ब्याज तक लेना भी अलाउड नहीं था। हजरत मोहम्मद के नियमों को पढ़कर देखो तो क्या वो मांस खाते थे? ये तो बाद माँ के बिजली गिरा है, ये जीव के चठोरा ने काम बिगाड़ा। अब जैसे पवित्र हिंदू धर्म मुसलमान धर्म का इसलिए विरोध करता था कि वो मांस खाते थे, अब हिंदू धर्म में बिजली गिर गई। और सिख धर्म में कोई मांस का कोई नामो निशान नहीं, ग्रंथ साहिब में लिखा हो कि तभी मांस खा लो। शराब और मांस तो इनके लिए गाजर मूड़ी होगी। तो ऐसे समय आने पर उन पवित्र धर्मों में इन काल की प्रेरणा से ऐसे कुरीतियां शुरू हो जाती हैं। तो उस समय ये ऐसा नहीं था। तो यहाँ क्या बता रहा है कि हजरत मोहम्मद का खुदा यानी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता। अब क्या कह रहे हैं, हम फिर से उस चैप्टर पर आते, देखिए ये आयत नंबर 58 हम फिर से पढ़ेंगे। हे पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। यो चैतन्य तक नाप लिख दिया, अपने अनुवाद कर दिया। उस जिंदा पर भरोसा रखो जो जिंदा महात्मा के रूप में तुझे मिला था, जो कभी मरने वाला नहीं है, यानी अविनाशी है वो। और उसकी तारीफ के साथ पाकी बयान करो, उसकी पवित्रता की महिमा आप गुणगान करो। अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी यानी कबीर खबरदार है, वो खूब जानता है अपने बच्चों के उनके बुराई जो करते हैं। फिर अब 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह है अल्लाह बड़ा, यह लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। अल्लाह कबीर, बड़ा नहीं कबीर लिखना था। ये देखना, ये 59 नंबर आयत है। अरहमानु फसल बिही खबीरन। अरहमानु माने वो बड़ा रहमान दयालु है, खबीरन बिही का अर्थ बड़ा होता है, और कबीरन माने वो कबीर है। या देखो ये लिखा है कि वो बड़ा रहमान है, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर यानी इल्म वाले से, तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। ये 59 नंबर आयत है। पुण्यात्मा, इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर, पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने रल मिलकर यह सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब 2 धर्मों के सदग्रंथों ने तो सिद्ध कर दिया। अब अपने हिंदू धर्म के, पवित्र हिंदू धर्म के उन पवित्र सदग्रंथों में सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है, पवित्र वेदों में। अब ऋग्वेद के 4-5 श्लोक हैं, कति कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि वो कबीर परमात्मा है और वो मनुष्य जैसा है, और वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यानी धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, और उसका बंदी छोड़ नाम है कबीर। बंदी छोड़ पाप नाशक है। अभी दिखाते हैं, देखिएगा। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठा ही अनुवाद है। और ये अनुवाद भी पुण्यात्माओं एक और कमाल की बात है, इस पवित्र ऋग्वेद के अनुवाद करता भी वही व्यक्ति है जो भगवान को निराकार मानते हैं, और अपने हाथ से परमात्मा ने इनकी कर कमल से लिखवा दिया। दाता ने आपके लिए रहम करा और स्पष्ट करवा दिया।
ये आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई और महर्षि दयानंद के ही चेलों ने और महर्षि दयानंद ने वेदों का अनुवाद कर रखा और महर्षि दयानंद और उसके अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, वो किसी अवतार को भी नहीं मानते और अपने कर कमलों से लिखा हुआ है वो परमात्मा मनुष्य राजा के समान देखने जोगा है, ऊपर के लोक में रहता है। जबकि इन आर्य समाज और महर्षि दयानंद का विधान है कि परमात्मा एक देशीय नहीं है और वो वेदों को सत्य मानते हैं, वेदों में जो लिखा वो फाइनल है। तो ये दास अनुवाद करता है इनका, वो तो करना ही है और कर भी रखा दास ने, लेकिन किससे का नहीं जच्चा हो। आपको तो चलो यकीन हो जाता क्योंकि आप तो परमात्मा के बच्चे हो, इतने प्रमाण देखकर मानोगे कि गुरु संत ये दास जो बोल रहा है सारी सच्ची है। लेकिन आम व्यक्ति को आप नहीं जचा सकते थे। वो ये कहते कि वेदों का अनुवाद अपने अपने हिसाब से सब ने कर रखा है, इसका सही किसी ने भी पता नहीं। अब यह भी गुंजाइश ना छोड़ी कि उन्हीं के कर कमलों से लिखा हुआ है और हम उसको मानते परमात्मा साकार, वेदों में अनुवाद उन्हीं का किया हुआ है और सच्चाई है। तो परमात्मा ने उनकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए उस समय जब ये 5-4 श्लोक अनुवाद किए ना, बाकी तो डंगा कर रखे है इन्होंने, पूरे वेदों का अनुवाद ठीक से किया ही नहीं। ये आपके लिए मेहर की दाता ने, नहीं तो कहा आपके गुरुजी ने संस्कृत आती नहीं, वो कहे कि वेदों का अनुवाद करेगा, बेकार रहा तुम्हें। अब इन इंजीनियरा पे करवा दिया अनुवाद इसका, इन शास्त्रीय पे। अब देखिएगा प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86, इसका मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा अर्थात यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति साधना करने वाले यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है उनके संकटों का, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, ये लिखना था वो कबीर देव। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि परमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझे ना दूजी बार। अब देखना ये यजुर्वेद है, यानी महर्षि दयानंद द्वारा इसका अनुवाद है और ये कहां से प्रकाशित है, वही सार्वदेशिक प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और महर्षि दयानंद द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, नई दिल्ली, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसके 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र है, ये 60 अध्याय यानी 36वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये 36वां अध्याय है, ये प्रथम मंत्र है। रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है, ये यजु शब्द है, 1-2 अपसर्ग लगा रखे इसके, इसका यहां अनुवाद है इसी में महर्षि दयानंद ने किया है। यजु माने यजुर्वेद, बिल्कुल सही है क्योंकि यजुर्वेद की महिमा बोली जा रही है तो यजु लिखा है। यजु का अर्थ अंडरस्टूड है कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। तो जहां पर इन्होंने कवि कर दिया, कबीर का अर्थ कवि कर दिया, तो उसका अर्थ है कबीर देव। वो लिखना पड़ेगा जहां प्रसंग बस परमात्मा की जहां महिमा चल रही होगी तो लिखना पड़ेगा कबीर का अर्थ कबीर देव।
और जहां काव्यकार की महिमा में वहां कवि शब्द प्रयोग है तो वहां काव्यकार लिखना पड़ेगा। सर्वज्ञ का तो इसमें मतलब है नहीं लिखने का, कोई कवि सर्वज्ञ हुआ ही नहीं है। अब ये अंडरस्टूड होगा। अब जहां पर ये कवि शब्द लिखा देखिएगा, ये वैसे मूल पाठ में दिखाएंगे आपको, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें मूल पाठ में ये है, गा करवानो निर्जनम हरियंत है कबीर। ये कबीर शब्द है, हम कबीर बोल रहे हैं इसको, कबीर। और इन्होंने इसको संधि छेद करके ऐसे लिख दिया, लिखना पड़ेगा हमने, वो कबीर देव है, क्योंकि परमात्मा की महिमा चल रही है यहाँ पर, परमात्मा की, वो किसी कवि की नहीं है। तो इसमें कवि शब्द है तो काव्यकार के लिए नहीं है, ये परमात्मा के लिए। उसका नाम है कबीर देव, हम उसको कबीर बोले। जैसे हम वेदों को वेद कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो ऐसे ही कबीर को कबीर कहने लग गया। देव माने परमात्मा, हम साहब कह देते कबीर साहब। तो ये यहाँ उस कबीर साहब उस काशी वाले धानक के लिए ही वेद प्रमाण कर रहे हैं। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। क्योंकि वेदों में महिमा तो कबीर परमेश्वर की है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग जो है, भक्ति का मार्ग केवल इस ब्रह्म तक का है। ओम नाम का जाप है, 500 यज्ञ है, नथिंग एल्स। तो उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में, कि परमात्मा ने कोई तो नो क्या जन्म लेकर आवे है, कोई नो को जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। इसकी जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताओ, जो उनसे सुनो वो बताएंगे। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में, गीता ज्ञानदाता भी ब्रह्म है, ये कहता है उस तत्वदर्शी संत के पास जाकर उस परमात्म तत्व को, परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को समझो, मैं नहीं जानता। तो यहां अब फिर आइए इसके ऊपर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 1 हम पढ़ रहे हैं। अब हम यहां आगे कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना पड़ेगा। यहाँ कबीर देव यानी कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने यानी श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा को मिलता है। वो कहाँ रहता है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 में है, वो प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है तीसरे पृष्ठ पर। अब जैसे पवित्र बाइबल ने यही बताया कि 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, यही प्रमाण कुरान शरीफ ने दिया, यही पवित्र वेद बता रहे हैं। आगे दिखाते वह परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी सतलोक की भी 3 डिवीजन है। जैसे दिल्ली हमारा राजधानी है, लेकिन एक बाह्य दिल्ली है, एक फिर अन्य सराउंडिंग बाजार वगैरह है, फिर एक राजधानी है। ऐसे उस तीसरे स्थान पर परमात्मा की राजधानी है, बाकी उसकी सृष्टि वहां पर अलग से। अब हम देखते हैं, आपको वो परमात्मा वहां बैठा ही स्पष्ट हो गया, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में, जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, हरण करने वाला, वह राजेव राजा के समान। अब देखो 269 पर पढ़ रहे हैं हम, आगे 270 पर चलेंगे। 270 पर आगे, राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, मनुष्य सदृश्य है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है,
अब यहां देखो नीचे किस उद्देश्य से आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2 हम पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान प्रदान करने की इच्छा से आप, सच्चा ज्ञान देने के लिए, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का सुख संवेद देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान बड़ी तीव्र गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप देखा, आप कबीर देव हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आगे देखें, आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, अब क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, और जैसा कि पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने बताया, ऐसे ही पवित्र वेदों ने बताया कि वो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पे, यानी ऊपर तेजो में, धूलोक माने तेजो में, लोक में वो परमात्मा विराजमान है, और मनुष्य दृश्य है, राजा के समान दर्शनीय है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो ये लीला करी किसने है? परमेश्वर कबीर साहब ने, काशी वाले दानक परमात्मा ने, काशी वाले जुल्हे ने की। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अपना आत्मा, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, परमात्मा सह शरीर है। और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी प्रमाण है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, वो साकार है, और उसका नाम कबीर है। 721 पृष्ठ पर लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अप्रवर्दिगार है। कौन करतार शब्द स्वरूपी राम है, हक्का कबीर माने तू सत कबीर, अविनाशी कबीर, तू परवरदिगार है। प्रश्न नंबर 24 पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, फाई सूरत मनुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। काशी में परमात्मा को देखकर नानक साहिब ने कहा था। अपना आत्मा, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कबीर इज गॉड। और वेदों में यहां तक लिखा है कि उसको बंदी छोड़ कहते हैं, वो कबीर बंदी छोड़ है। देखना, ये यजुर्वेद, ये वही यजुर्वेद है, महर्षि दानव सरस्वती द्वारा अनुवादित। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5, महर्षि दान भवन का रमला मैदान, नई दिल्ली। ये महर्षि दानव सरस्वती कृत, ये वहीं से प्रकाशित है। अब इसके अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 32 को आपको दिखाते हैं। ये देखना, 5वां अध्याय, 5वां अध्याय, ये दुर्वेद भाष्यम यह है 5वें अध्याय का, ये 32वां श्लोक है, 32वां। इसमें क्या लिखा है? उसी असी कबीर अंगारी असी, इसको कबीर कहो, कबीर कहो, कबीर अंगारी असी, बम्भारी असी, बम्भारी अवसुर असी, दोषवान सुधन्यो असी। और फिर यहां क्या दिखा है? रत धामा सवर ज्योति। अब इनका अनुवाद पढ़ेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान असी माने हैं, अंगारी माने खोटे चलन के जीवों के शत्रु, अंगारी माने पापों के शत्रु, अरि माने शत्रु, अग माने पाप, पापों के शत्रु, पाप नाशक, पापों का नाश करने वाले कवि, या लिख दिया कवि, ये कबीर देव। ये देखो कबीर, हम कबीर कहते हैं इसको, कबीर, कबीर देव हैं आप, कबीर देव हैं। और बम्भारी माने बंधनों के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्ब माने बंधन, आप बंदी छोड़ हैं, बंधनों के शत्रु, बंदी छोड़, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। और आप रत धामा सवर ज्योति, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित लोक में, लोक है कौन सा? रत धामा, सत धाम युक्त
असी माने हैं। रत माने सत्य, ये लिखे रहे हैं खुद अर्थ। रत माने सत्य और धाम का अर्थ धाम लिख दिया। हम लोग कह दे हैं आप सतलोक में रहने वाले हो, आप सतलोकवासी हो, सतलोक में रहने वाले हो, रित धामा।